जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के हम इस टॉपिक में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो आपको पता ही है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉन पोलर, क्या होता है बेटे, नॉन पोलर। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पोलर। जो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है उसमें बेसिकली हमने लेक्चर एक कर दिया है और बताया भी है कि क्या होता है। नॉन पोलर में क्या होता है बेटे कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक मटेरियल है, ऐसे एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है अपने पास। नॉन पोलर को मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि है क्या चीज़। और इस मटेरियल के पास अगर आप एटम के कॉन्स्ट्रक्शन को अच्छे से समझते हैं तो आप समझ पाएंगे इस बात को कि इस मटेरियल का कोई एक इंडिविजुअल एटम लेते हैं और उस इंडिविजुअल एटम का ये पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है। और हम कहते हैं कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में अगर चल रहा होगा तो इसका भी कोई अपना एक सेंटर होगा, इस ऑर्बिटल का अपना कोई एक सेंटर होगा। सपोज कर लेते हैं ये है सेंटर, और इस न्यूक्लियस का भी अपना कोई एक सेंटर होगा। सपोज कर लेते हैं ये दोनों सेंटर हैं, तो इसके ऑर्बिटल का सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा है, सेंटर एक दूसरे से हटे ही नहीं। यानी न्यूक्लियस के सेंटर और इस ऑर्बिटल के सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड कर गए, हटा ही नहीं। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो आपको पता ही है कि क्या होता है। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो आप कहते हो कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज मिलते हैं और इनको बहुत लीस्ट सेपरेशन के बीच में हम रखते हैं, तो एक कॉन्स्ट्रक्शन ये बनाते हैं जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसे हम 2L इंटू क्यू कहते हैं। तो जब कभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वल चार्जेज हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनका सेंटर और इनके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनका सेंटर जब हटा ही नहीं, यानी कि 2L की जो वैल्यू है वो जीरो हो गया, तो हम ये देखेंगे कि डाइपोल भी क्या हो गया है, जीरो हो गया है। इट मीन्स अगर हम इस एक एटम की चीज़ को यहाँ पर फिट करना चाहें, मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पर फिट करना चाहें, तो हम ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि किसी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसी एक सिंगल नेगेटिव चार्ज से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर है। और इस किसी एटम का जो न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसे हम एक सिंगल प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर डिफाइंड कर रहे हैं। और इन दोनों की न्यूक्लियस किसी सेम पॉइंट पर ही हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसे ये इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो न्यूक्लियस हैं वो अपनी जगह से हटे ही नहीं, एक ही जगह पर कोइंसाइड कर गए हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। कब जीरो है, जब हमने कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ही नहीं, तो ये जीरो है। लेकिन अगर हम इसी एटम के अलोंग हम क्या कर देते हैं, इसी एटम के अलोंग कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। देखो, डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, डाइलेक्ट्रिक को किस में रखना है, हमको किसी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर रखना है। तो अगर मैंने सपोज कर लिया कि इस डायरेक्शन में एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो जिधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, इसका मतलब उधर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिधर से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी उधर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसके पॉजिटिव चार्ज पे डिस्कस करूँ, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक साइड आ जाता है, नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एटम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलराइज्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। या हम ऐसे कहें कि जो इसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो सेंटर है और जो इसका ऑर्बिटल है, जब इसका ऑर्बिटल है, अगर हम इस यहाँ पर ये ऑर्बिटल है, जो इसका ये ऑर्बिटल है,
ये ऑर्बिटल है, जब इसको किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, देखो पॉजिटिव जो चार्जेज हैं इस पर जो फोर्स लगेगा, इस साइड में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस पर पॉजिटिव चार्ज पर, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में फोर्स लगता है। जब किसी एटम को या डाइलेक्ट्रिक एटम को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसके अप्रोच को अगर हम समझ रहे हैं तो ऐसे समझेंगे। तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल होगी, ये ऑर्बिटल ऐसे ना रहकर इसका ऑर्बिटल थोड़ा सा ऑब्लिक हो जाएगा, इसका ऑर्बिटल थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ऑब्लिक हो जाएगा। और ऑब्लिक होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कुछ इस ऑब्लिक शेप में कह सकते हैं, ओवल शेप में ऐसा कह सकते हैं कि ये रोटेट करेगा। और इसका जो सेंटर अभी यहाँ था, जो इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड था या कह सकते हैं ऑर्बिटल था जिसका सेंटर यहाँ था, अब वो सेंटर कुछ यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ये सेंटर यहाँ पर कुछ शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कुछ अब क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका सेंटर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जो सेंटर्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये नेगेटिव चार्जेज हैं, ये कैसे हैं, ये नेगेटिव चार्जेज हैं और ये पॉजिटिव चार्जेज हैं। अब आपको देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन मिल गया है, यानी कि 2L की जो डिस्टेंस है अब वो जीरो नहीं है। हैंस जो हम डाइपोल मोमेंट देखने चल रहे हैं 2L इंटू Q, अब वो भी जीरो नहीं है। यानी कि हम किसी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो नहीं होता है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो भी जीरो नहीं होता है, वो डाइपोल मोमेंट किसी कह सकते हैं कि डायरेक्शन में आ जाता है। और हम ये देखते ही चलते हैं कि अगर हम यहाँ पर अंदर के सारे चार्जेस को देखें ऐसे, जो ये डॉट 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 लाइन से मैं बना रहा हूँ, तो हम ये देखेंगे कि ये अंदर के सारे चार्जेस एक दूसरे से रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल हो जा रहे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट जो सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज वो बन रहे हैं। यानी कि अब हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है। कंडक्टर तो नहीं कह सकते हैं, मतलब ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा कि वहाँ वो चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है। समझ गए होंगे आई होप। तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एक दो मॉलिक्यूल्स हमने आपको एग्जांपल में बताए थे, जैसे कि H2 बताया था। तो H2 के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लो एक H2 ये है और एक H2 को हम ऐसे बना सकते हैं और एक H ये है। तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन ना तो एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, ना दूसरा पहले को इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या करते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास रखे रहते हैं और इनकी सेंटर यानी कि इनकी न्यूक्लियस एक दूसरे के मतलब दूर नहीं होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। तो दैट्स वाई देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो डाइपोल मोमेंट। बट जैसे ही हम ये देखते हैं कि इनमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके सेंटर्स थोड़े से स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन के और इनके पॉजिटिव चार्जेज के। तो इसमें एक क्या कह सकते हैं कि दो डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो इसी तरीके से हम नॉन पोलर में क्या देखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो उनके डाइपोल मोमेंट भी जीरो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, और इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से इनका कोई भी मोमेंट नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं अपने सेंटर से। ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर जो है थोड़ा सा हट जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं नॉन पोलर में भी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब यही चीज़ हमको समझना है कहाँ पर, यही चीज़ ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको या फिर आप इसको ऐसा करना कि ये चलो ये हो जाएगा ऐसे। ऐसे नॉन पोलर में हम समझ लेते हैं। नॉन पोलर के लिए यहाँ पर बना लेते हैं हम दूसरी साइड में। नॉन पोलर के लिए क्या होता है, नॉन पोलर के लिए यहाँ पोलर के लिए यहाँ बना लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये अपने पास कोई एक मटेरियल है और इस मटेरियल का जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तब भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये कुछ हम यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट होता है। अगर डाइपोल मोमेंट ना होता तो हम कुछ ऐसे ही बना लेते, लेकिन डाइपोल मोमेंट है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड
और न्यूक्लियस के सेंटर को हम थोड़ा सा दूर हटाकर कुछ इस तरीके से अपना फॉर्मेशन तैयार कर ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे बना ले रहे हैं। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर, हाँ एक चीज़ और, ये परफेक्टली अलाइन नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, परफेक्टली अलाइन नहीं होते हैं क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो किसी का डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा, किसी का डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा, किसी का डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा, किसी का डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे बनेगा, और कुछ ऐसे, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई परफेक्टनेस नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे ना तो वो जीरो आएगा। याद रखना, इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं है, याद रखना, किसी एक एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल जीरो है यहाँ पर, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। लेकिन जैसे ही हम इस मटेरियल पर क्या करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर एक टॉर्क काम करने लगता है और इस चार्ज को क्या करता है, रोटेट कराने लगता है, और उस डायरेक्शन में रोटेट कराता है जिस डायरेक्शन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा और ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। मिनिमम होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि माइनस प्लस ऐसे रोटेट हो जाएगा, माइनस प्लस ऐसे रोटेट हो जाएगा, माइनस प्लस और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये इस तरीके से ऐसे रोटेट होकर बन जाएगा। अब हम अगर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को देखें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट, हर एक का अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो गया। और अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है और नेट डाइपोल मोमेंट भी अब जीरो नहीं है, क्योंकि अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन हो गए हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, अलाइन हो चुके हैं। और अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो पोलर कह सकते हैं कि ये था डाइलेक्ट्रिक्स था, उसमें नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं थे इंडिविजुअल एटम के, लेकिन पूरे के पूरे मटेरियल के डाइपोल मोमेंट जीरो थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब जीरो नहीं है और नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है। तो कुछ इस तरीके का जो हमारा एटम का बिहेवियर होता है, तो इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसी को हम बोलते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी लेक्चर में हमने पोलर और नॉन पोलर को बताया था, लेकिन हमने वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड का जिक्र नहीं किया था। लेकिन इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड का जिक्र करके आपको बताया कि किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। और आपको तो ये पता ही है कि कोई भी जो सिस्टम होता है वो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन में रहना चाहता है, तो उस कंडीशन को अचीव करने के लिए कुछ इस तरीके से इनका बिहेवियर होगा, ठीक है बेटे। तो इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक डिस्कशन करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।